ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधात। आज ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ये गुरुदेव की जीवन की कमाई, जो कि आज कमाई उनकी काम आ रही है, ये अगम द्वार से मिली वाणी, ये पेज नंबर 789 से है और शब्द संख्या 1000 से 1001। श्रवण करें पहले वाणी, फिर कुछ विचार को श्रवण करते हैं। ये वाणी क्या बयान कर रही है, बहुत ही सुंदर वाणी। देह की ममता ना मिटे, जो चुक चारे भोगो, मंगत मिथ्या भरम में, लागे दीरग रोग। देह की ममता ना मिटे, जो चुक चारे भोगो, मंगत मिथ्या भरम में, लागे दीरग रोग। कूड़ भरम में क्यों नर फूला, काल झुलावे सबको झूला। झूठ दही ले जग में आया, सत आत्म का भेद नहीं पाया। झूठ दही सो झूठ हो गई, मूढ़ मति बेर था दुख से ही। झूठ दही संग जो करी परिति, अंत की बार भई दुख रीति। किस वस्तु का मान तू राखे, सरजन हारे जो नहीं चित्त भाखे। हाड मास नाड़ी का पिंजर, पांच तत्व का धारा मंदर। किस वस्तु का मान तू राखे, मिथ्या भोग में दुख को भाखे। समा पाए दे नष्ट हो जाए, तेरी हिकमत चले कुछ नाए। रोता आया जाए पछताए, राजे राने गुनी गोन राए। अपना जीवन करो विचार, झूठी देह रहे दिन चार। सत तत आत्म खोज आनंद, काल कर्म से झूठे जिंद।
मन की त्रखा सकल विनाशी, जो चित ध्यावे शब्द अविनाशी। अमोलक समान ही पलक गवाओ, आत्म खोज परम सुख पाओ। मान गुमान जो इच्छे आधारी, अंत काल हो वे देह छारी। कोई वस्तु स्थिर नाई, किस वस्तु का मान लखाई। धन परिवार ना स्थिर रहाई, सुंदर देह छिन राख समाई। तृष्णा रोग नहीं मिटने पाए, यह विद कोट जन्म भोगताए। बिना ज्ञान ना शांत पाए, पूरो पूर नित्य आवे जाए। सतरूप जिस सही पछाता, गवन त्याग शब्द रंग राता। सत शब्द जिस जानिया, पल पल प्रीत कमाए। मंगत सो निस्तर भये, भरम जाल अस गाहे। सत शब्द जिस जानिया, पल पल प्रीत कमाए। मंगत सो निस्तर भये, भरम जाल अस गाहे। देखिए, बहुत ही सुंदर अद्भुत वाणी ये गुरुदेव की। एक एक बात गुरुदेव ने पहले से लिख दी, लेकिन ये भोग विलास इतने बढ़ गए, एक तृष्णा मन में इतनी बढ़ गई कि उस भोग विलास से छूट ही नहीं पाते। तो देखिए, ये वाणी लिखी है, झूठ देही ले जग में आया, सत आत्म का भेद नहीं पाया। झूठ देही बता रहे हैं और सारे शास्त्र बताते हैं संसार भी झूठा है और सत आत्म का भेद नहीं पाया। देह ही ये नष्ट हो गई, जो आत्म तत्व है, जो सत है, उसको उसने जाना नहीं। और किस वस्तु का मान तू राखें, सर्जनहार जो नहीं चित भाकें। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। तो किस वस्तु का मान ये मानव रख रहा है संसार में? कोई वस्तु जब यही अपनी नहीं रही तो वस्तु का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये देही झूठी बता रहे हैं
किस वस्तु का मान तू राखे, मिथ्या भोग में दुख को पावे। जब ये कोई वस्तु छूटती है तो अंत में दुख ही दुख है, सब दुख है। हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात तब बनती है जब आप एक गुरु के समर्पण जीवन जीते हैं, तो वो आपको ये समभाव में जीवन व्यतीत करने की आपको बताता है किस प्रकार से ये समभाव। जब आप कोई कर्म करेंगे तो एक गुरु के समर्पण होके, एक पारायण होके जब आप कर्म करेंगे तो उसमें कुछ आपको तनाव नहीं होता। और जब करनेहार वो गुरु है, वो प्रभु है, तो हम तो मात्र एक खिलौना है, एक इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे उस इंस्ट्रूमेंट में एक सेल डाल दें किसी खिलौने में, तो वो जब तक चलेगा जब तक उस सेल की एनर्जी उसमें रहेगी। जब उसकी एनर्जी ख़त्म, खिलौना ख़त्म। इसी प्रकार ये मानव भी एक खिलौना है, इसमें प्रभु की बैटरी लगी हुई है। जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ये शरीर छूट जाता है और उसको दूसरा जन्म मिल जाता है उस तृष्णा के अनुसार जो अंत में आपने भोग विलास में चाही। उसी अनुसार जैसे कर्म करे, उसी प्रारब्ध के अनुसार आपको दूसरा जन्म मिल जाता है। तो ये तृष्णा रोग नहीं मिटने पाए, यह विद कोट जन्म भुगता है। कितने जन्म बीत जाते हैं और ये तृष्णा रोग नहीं मिटता। एक तृष्णा फिर जन्म को देती है और एक सत शब्द जिस जानिया, पल पल प्रीत कमाए, मंगत सो निस्तर भय भरम जाल असगाए। ये भ्रम का जाल है ये दुनिया, और इससे निस्तर वही हुआ जिसने सत शब्द को जाना, जिसने उस आत्म तत्व को जाना। उसने हर पल उसका सिमरन किया, उसकी कमाई की। जैसे गुरुदेव ने ये ग्रंथ की कमाई करी, ये साक्षात प्रभु से उनका मिलन हुआ, उनसे कनेक्शन हुआ और जो वाणी मिली वो लिखी गई, तब ये ग्रंथ तैयार हुआ जो आज प्रेमी जन इसका आनंद ले रहे हैं। और ये अपने आप में जो शास्त्र होते हैं वो प्रभु हैं। ये जब आप इसे रोज़ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते पढ़ते आपको हर बार नई बात सामने आएगी। ये जो नई बात आती है हर बार पढ़ने से, वही जो है वो ईश्वरीय ज्ञान होता है। और जो उस ज्ञान से उस मानव को आनंद मिलता है, वो आनंद है इस देह के अंदर। देखिए, रोता आया जाए पछताए, राजे राने गुनी गुण राय। इस जग में रोता आया, बड़े बड़े राजा और राने गुणी लोग भी इस दुनिया से विदा हो गए।
उन्होंने उस आत्म तत्व की खोज नहीं की जिस कारण वो दुखी हुए। जिसने आत्म तत्व की खोज की वो सुखी हुआ, उसका आज भी नाम है। जिन्होंने खोज की, तो ये जो हार्ड मास का पिंजरा है, ये इसका कुछ समय सीमा निश्चित है। इसको जाने से पहले उस आत्म तत्व को जानने की कोशिश करें। समय बड़ा तेज़ी से निकल जाता है और ये चोला कब छिन जाए कुछ नहीं पता। तो ये एक आनंद मिलेगा उस गुरु से, उस प्रभु से, उस आत्म तत्व से जो आपकी देह में विराजमान है। ये देह ही किसी की नहीं रही, ये एक दिन तो छिन्नी छिन्नी है। और जो आपने इस कमाई कर ली इस आत्म तत्व की, वही आपके साथ जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर दास की वाणी विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।